फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आ रही है 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। क्या है वो न्यूज, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है आगे संभावना यस बैंक की। यहां पे अगर आप देखोगे तो कल सीआरसी की मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में। उस मीटिंग में क्या नतीजा निकला उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो सरदर्द है यस बैंक का वो है उसका बैड लोन। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया गया है। वो क्या निर्णय लिया गया है कि उस डिसीजन के क्या मायने हैं उसको भी पूरा हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या यस बैंक के अब अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं या फिर अभी भी तकलीफ बाकी है। क्या आने वाले समय फिर से स्टॉक में गिरावट होगी या फिर इस समय डिप में खरीदारी कर ले, आने वाले समय में शानदार तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिछले कई दिनों से लोग यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करके फंसे हुए क्योंकि वहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। आप देखोगे तो एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करता वो दिखाई देगा। आपको वहाँ पे लो दिखाई देगा इसका 13 रुपीज़ के आसपास का, इसका हाई बनेगा 16 रुपीज़ के आसपास का। तो यहाँ पे एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। उस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या किया जाए, क्या इसमें अपनी पोजीशन को बनाए रखे या फिर इसमें से पूरी तरह से एग्जिट हो जाए। तो ये सारी बातों को कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानने की कि यस बैंक कितनी मजबूत हो चुकी है और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, इसमें आपको सारी यस बैंक की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो अभी 11:30-12 का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 13.45 पर, लो 13.25 का और हाई इसका 13.55 का है। अभी फिलहाल स्टॉक 13.35 पर है, यानी कल की ही क्लोजिंग पर है। यहाँ पे कोई अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगी और इसके पीछे वजह है बाजार में दबाव, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव खबरें भी निकल के आ रही है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो फिलहाल 16,724 पर है, जहाँ पे 0.58% की तेजी है। तो लगभग आधा प्रतिशत की तेजी निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक की बात करें तो फिलहाल 35,671 पर है, जहाँ पे 0.16% की मामूली सी तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में करीब 0.12% की गिरावट है, यानी फिलहाल 2616 का स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 18,197 पर 0.14% की तेजी है। तो कोई बड़ी तेजी नहीं है। लगभग आप देखो तो बैंकिंग शेयरों में आज दबाव बना हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिसीजन अभी ली गई है यस बैंक की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा कल सीआरसी की यानी जो कैपिटल राइजिंग कमेटी है उनकी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में थी और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे 2018 में राणा कपूर के मैनेजमेंट के तहत करीब $600 मिलियन फंड रेजिंग की गई थी इंटरनेशनल मार्केट से। तो अब जो नया जो मैनेजमेंट है प्रशांत कुमार के बैनर तले, उन्होंने अब डिसीजन लिया कि उसमें से कम $200 मिलियन की जो बॉन्ड्स है उसको वापस परचेज किया जाए। यानी एक तरह से देखें तो जो पुराना जो लोड है उस लोड को कम किया जाए और इसके लिए निर्णय ले लिया गया है कि ये 600 मिलियन का जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स के माध्यम से जो फंड रेजिंग की गई थी उसमें से $200 मिलियन के लिए वापस रीपर्चेसिंग की जाएगी और इसकी रजामंदी मिल चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। तो उनका कहना है कि इसकी जो भी रकम होगी वो पूरी रकम चुका के इन बोर्ड को वापस लिया जाए। तो एक बड़ा पॉजिटिव निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बहुत बड़े मायने आप देखोगे, इससे एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में यस बैंक मजबूत हो रही है और इसीलिए वो अपने पुराने जो भी इन्होंने गलती राणा कपूर ने की, जहां पे पैसे फंसाए हुए इस तरह से बॉन्ड इशू करके उन सबको बॉन्ड्स को वापस परचेज करके वहां से पूरा निपटारा करना चाहते। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ पे आप देखो इंटरनेशनल मार्केट से जो भी इसका कर्जा उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत ही अच्छा डिसीजन निकल के आया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साथ में एक और बड़ी निर्णय लिए गई है। जेसी फ्लावर्स को फाइनल कर लिया गया है एआरसी के गठन के लिए। और आपको पता ही होगा यस बैंक का टोटल 49,000 करोड़ रुपीज़ का बैड लोन है और इस बैड लोन को उनको कैसे भी रिकवर करना है और पूरी तरह से एनपीए फ्री करना है यस बैंक को। और इसीलिए जो इन्होंने अब जॉइंट वेंचर्स बनाने की घोषणा कर दी है जेसी फ्लावर्स के साथ में, इनकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बातचीत है वो फाइनल हो चुकी है। इससे पहले इन्होंने आरबीआई में एप्लीकेशन डाली थी खुद की एआरसी बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आरबीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे इनका माइनर स्टेक होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो सामने इस पूरा जो बैड लोन है इसमें जेसी फ्लावर्स की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वो 12,107 करोड़ रुपीज़ देंगे इस टोटल बैड एनपीए के अगेंस्ट। तो उनका कहना है कि हम 25% इसकी रकम चुकाएंगे। तो जो भी पूरा बैड लोन है, यानी आप देखो तो करीब 50,000 करोड़ के इसके आसपास है, तो उसमें से इनको करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीए जो बना है उसके वापस रिकवरी की कोई गारंटी होती नहीं है और इसीलिए इन्होंने ऑफर किया है 25% जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका। अब यहाँ पे देखें तो
ये जेसी फ्लावर्स के साथ में इनकी जो बिडिंग हुई है उसके सेम अमाउंट उन्होंने भी सजेस्ट की थी, यानी सेरेबरस एसेट मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने भी यही बिड लगाई थी। लेकिन फिर भी जेसी फ्लावर्स को फाइनल करने के पीछे बहुत बड़ी वजह, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेरेबरस कैपिटल अपनी ARC का गठन करना चाहते तो उनको कम से कम 6 महीने का समय लगेगा RBI से अप्रूवल लेने में। लेकिन यहाँ पे जेसी फ्लावर्स ऑलरेडी सब पूरे ARC का स्ट्रक्चर इनका तैयार है और इनको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी तुरंत ही वो कार्रवाई शुरू कर पाएंगे। और इसीलिए यस बैंक ने इसका जो मौका है वो जेसी फ्लावर्स को दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसमें यस बैंक भी 20% की स्टेक लेगी और उसके लिए 400 करोड़ रुपीज़ जेसी फ्लावर्स के इस ARC में लगाए जाएंगे यस बैंक के माध्यम से। और ये जो अब अमाउंट रिकवर होगी उसमें 1585 के स्ट्रक्चर में अमाउंट दी जाएगी, यानी आप देखोगे तो 1800 करोड़ रुपीज़ अप फ्रंट मिल जाएगा, यानी जो अमाउंट होगी उसका 15% पहले ही दे दिया जाएगा और बाकी की जो रकम होगी वो बाद में मिलेगी, उसका सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगा यस बैंक को। तो कुल मिला के यस बैंक पूरी तरह से अपने मैटर को क्लियर करना चाहते हैं, इस मामले से निकलना चाहते हैं, चाहे लॉस हो तो एक बार, लेकिन निकलना चाहते हैं। तो एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है कि अब देखो ARC का गठन लगभग फाइनल हो चुका है और ARC जल्द ही काम करना शुरू कर देगी और इनके जो भी मामले हैं वो अब निपटारे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा ABIL के समूह के जो अध्यक्ष अविनाश भोसले उनको गिरफ्तार किया CBI ने। तो अब CBI ने इनको यहाँ से दिल्ली लेके चले गए क्योंकि उनको पता है कि जो उनके ऊपर जांच करनी है वो महाराष्ट्र में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उनको अब दिल्ली लेके गए। और ये DHFL के कपिल वाधवान का जो मामला और यस बैंक के राणा कपूर का मामला, इसमें ये एक बीच की मीडियम कड़ी है, इसी ने ये पूरा मामला बनाया था। तो इसमें ये मजबूत कड़ी है, इसको तोड़ना जरूरी है। अगर ये कड़ी टूटेगी तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएगी। हो सकता है कि राणा कपूर के बहुत सारे ऐसे पैसे जो उन्होंने कहीं और लगाए वो भी जानकारी यहाँ से मिलने की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के इस घोटाले से और भी बहुत सारे ऐसे जुड़े घोटाले हो सकते हैं, वो बाहर निकलने की संभावना होगी और इसीलिए CBI इनसे जाँच करना चाहती है। तो अविनाश भोसले को अब दिल्ली के लेकर गए और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले ये जो मामला है, इस मामले में इन्होंने संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया था रेडियस डेवलपर्स के, और बाद में उनके माध्यम से जानकारी पूरी मिली और अब यहाँ पे जो गिरफ्तारी हुई है वो अविनाश भोसले की हुई है और ये एक बहुत मजबूत कड़ी है। और यहाँ पे अगर देखें तो यस बैंक के यहाँ पे कुछ रिकवरी की संभावना बनेगी, अगर कोई पैसा कहीं से रिकवर होकर आएगा तो यस बैंक को मिल सकता है। इसके बीच में एक देखो तो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा ये रेपो रेट बढ़ चुकी है RBI की तरफ से, तो यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है इस बैंक की तरफ से भी। तो यस बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट, यानी जिसको MCLR कहते हैं, उसको बढ़ा दिया है। MCLR वो रकम होती है जिसमें बैंक कम दर पर लोन ऑफर नहीं कर सकता, यानी एक लिमिट हो जाती है कि उससे नीचे कोई लोन के लिए ऑफर नहीं हो सकता। तो यस बैंक ने 1 जून 2022 से MCLR में 15 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। और यस बैंक का ऐसा करने के पीछे होम लोन जिसने ग्राहकों ने लिया उनको EMI में बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो आपको पता ही है कि RBI ने ऑलरेडी रेपो रेट बढ़ाई है। यस बैंक की ये ओवरनाइट MCLR रेट फिलहाल 7.10% हो गई है। बैंक ने 1 महीने में ही MCLR बढ़ाकर करीब 7.55% कर लिया। 3 महीने की MCLR को बढ़ा के 7.70% किया और 6 महीने की MCLR को बढ़ा के 8.50% कर लिया और 1 साल के लिए जो MCLR है उसको बढ़ा के 8.75% कर दिया। 1 सितंबर 2021 से यस बैंक का बेस रेट 8.50% है और 26 जुलाई 2021 से इसका BPLR 19.75% है। तो यहाँ पे दूसरी बैंकों ने भी यही निर्णय लिया है और रेपो रेट बढ़ने की वजह से होम लोन की कॉस्ट तो बढ़नी ही बढ़नी है और EMI में लोगों को ज़्यादा पैसे चुकाने ही होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक में खरीदारी बनती है, क्योंकि यस बैंक आप देखोगे तो अपने 2-3 मोर्चों पे कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो उनकी ARC लगभग गठन हो चुका है और जल्दी इनका जो भी बैड NPA वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुराने अपने जो गलत डिसीजन लिए गए थे राणा कपूर के माध्यम से, जैसे उन्होंने फंड रेजिंग की थी इंटरनेशनल मार्केट से जिससे बैंक की जो साख पे दाग लग सकता है, तो वहाँ से भी वो बॉन्ड्स वापस ले रहे और वहाँ से जो भी पेमेंट इनको चुका के वहाँ से भी अपनी छवि को साफ करने की कोशिश की जा रही है। और अब जैसे कि अपने बिजनेस को भी अच्छे से पटरी पे ला चुके हैं, तो यहाँ पर बिजनेस को भी प्रॉफिट मेकिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे जो निर्णय लिए जा रही है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसलिए कहता हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। सिर्फ अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया यानी कम से कम 3 ईयर से 5 ईयर के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तभी आप यस बैंक में बने रहे, वरना यस बैंक से बिल्कुल एग्जिट हो जाए। लेकिन यस बैंक आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 83% बाई की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है।
एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 13.25 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.15 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 13 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 13.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 13.65 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 13.75 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।